जब रात के 12 बजते हैं, पुराना बस स्टैंड सुनसान, जैसे कोई सालों से आया ही नहीं। हवा एकदम अजीब सी खटक रही थी। लाइट बार बार चमक रही थी, जैसे कोई अदर चीज पास से गुजर रही हो। बस से एक लड़का आर्यन अकेला खड़ा था। उससे घर पहुंचना था और आखिरी बस थी। दूर से एक पुरानी जगमगाती बस की हेडलाइन जली। बस इतनी चुपचाप आई कि लगता ही नहीं था कि इंजन चल रहा था। बस उसके सामने रुकती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ड्राइवर का चेहरा भी नहीं दिखता, बस उसकी भारी आवाज। ड्राइवर ने बोला, आज पीछे मत बैठना। जो लोग पीछे बैठते हैं कल की सुबह नहीं देखते। आर्यन हंसता है। उसे लगता है कि ड्राइवर मजाक कर रहा होगा। बस के अंदर बिल्कुल खाली था। बस सीट के किनारे लाइट जल रही थी। पीछे की तरफ अंधेरा, धुआं, रोशनी जैसे कुछ डरावनी चीज। आर्यन सीट पे बैठ गया। बस चलने लगी। आर्यन खिड़की से बाहर देखा। सिर्फ काला जंगल दिखाई दे रहा था। लंबी रोड झूमते हुए और दूर से कहीं चीज आती हुई, जैसे हवा। अचानक खिड़की के कांच पर एक चेहरा दिखाई देता है, ठीक आर्यन के पीछे। आर्यन जोर से पलटकर देखा। पीछे कोई नहीं था। वापस शीशे में देखा। चेहरा गायब, लेकिन सीट पर हल्का सा धुआं मंडरा रहा था। जैसे धुआं अभी अभी उठा हो। बस थोड़ी देर बाद धीमी हो गई। ड्राइवर बगल मुंह से बोलता है, अगर तुम्हें शीशे में कोई दिखा तो उसे जवाब मत देना, वो इंसान नहीं होते। आर्यन की धड़कन तेज से बढ़ गई। हाथ कांपने लगे। अचानक आर्यन के पास से एक बहुत धीमी आवाज आती है, तुम मुझे सुन सकते हो। उसकी गर्दन पर किसी टूटी सांस महसूस होती है। वो डर के मारे आंख बंद कर लेता है, पर आवाज बहुत करीब हो जाती है। बोलती है, मैं बहुत अकेली हूँ। बस के पीछे चरमाने की आवाज आती है, जैसे कोई धीरे धीरे उठ रहा हो। ड्राइवर धीरे से बोलता है, यहाँ बस कभी खाली नहीं चलती। हर रात एक आत्मा इसे पीछे वाली सीट पर सफर करती है। आर्यन कांपते हुए पूछता है, कौन आत्मा? ड्राइवर की भारी आवाज हो जाती है, एक लड़की जो 5 साल पहले इसी बस में मर गई थी। उसकी लाश अभी तक नहीं मिली। बस आज भी उसे उसके घर छोड़ने आती है, लेकिन घर तक कभी पहुंची ही नहीं। आर्यन का गाल सूख जाता है। बस अचानक से रुकती है। बाहर सिर्फ जंगल, ना सड़क, ना घर, ना कोई रास्ता। ड्राइवर धीरे से कहता है, वो अब तुम्हें देखने लगी है। आर्यन धीरे से खिड़की की तरफ देखता है। आर्यन धीरे धीरे खिड़की में देखता है और वह देख कर डर जाता है। उसके पीछे ठीक एक लड़की खड़ी थी। सफेद आँख थी, फटे कपड़े और उसका सिर थोड़ा ढका हुआ था। वो चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैली हुई थी और वह फिर आर्यन के कांधे पर अपना हाथ रखती है। आर्यन चीखता है,
बस की सारी लाइट बुझ जाती है। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज, आज से तुम भी पीछे बैठोगे। अगली सुबह उसी बस पे लोग इकट्ठे हुए। बस खड़ी थी।